कृष्णा चाहते हैं कि अंदर से निष्ठा को पक्का करो, इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो निष्ठा को बहुत 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 जरूरी है बड़ा करना, श्रद्धा को बहुत जरूरी है बड़ा करना। इतनी बड़ी करो कि जूता भी पड़ जाए तब भी निष्ठा ना हिले, निष्ठा बनी रहे। जूता हिले लेकिन निष्ठा ना हिले, ऐसी ऐसी निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कल्याण ही इसी से है। और प्रैक्टिकल कौन प्रैक्टिकल अच्छा जी सकता है? जो सामने ना देख के अंदर देखने का प्रयास करे, सामने दोष देखने की जगह अंदर दोष देखे, अंदर गुण देखने की जगह सामने गुण देखे, वो परफेक्टली और उसको कोई दुख नहीं है इस जगत। प्रिय बनना चाहते हो किसी के ना, तो प्रिय बनने का मतलब है बस जो कह दिया कर दो, उसके प्रिय बन गए। माता पिता के प्रिय बनना चाहते, माता पिता ने जो कह दिया कर दो। दुख कहाँ पे आता है? जब अपना दिमाग चलाया, अपना कुछ किया, अपना मन करा, ये करा, फलाना किया, ढिमकाना किया। नहीं, स्ट्रांग भजन होना चाहिए। आपका भजन, आपकी करुणा, आपकी कृतज्ञता, आपकी दया, आपकी पवित्रता बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग, इतनी स्ट्रांग कि कभी भी डिविएट ना हो, कभी फिक्स ऐसे। अंतरेर निष्ठा करे बारे लोक व्यवहार, आचिरेत कृष्ण तोमा करीबे उद्धार। बस तो ये बहुत सुंदर है, और ये पूरा प्रैक्टिकल, ये कोई और नहीं बोल रहे, चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं। तो जब हमारी अंदर निष्ठा होती है, तो चैतन्य महाप्रभु इसके पर्पट में बहुत सुंदर लिख रहे हैं। अगर हमारी अंदर निष्ठा का मतलब क्या होता है, किसको पता है? हम जब ये बोलते हैं ना, अहो श्रद्धा तथा साधु संग, अहो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा। जब अनर्थ चले जाते हैं उसको निष्ठा उसके बाद आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु को अगर आप पढ़ोगे इसमें, तो महाप्रभु कहते हैं कि निष्ठा बनानी पड़ती है। कई बार अनर्थ होते होते भी निष्ठा होती है। निष्ठा का मतलब क्या है? हाँ, बहुत जबरदस्त फेथ, प्रगाढ़ श्रद्धा। अगर आपके पास अनर्थ भी है, मान लो आपके पास अनर्थ हो सकती है, तो प्रगाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, प्रगाढ़। कभी श्रद्धा डिविएट नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा है तो बस है, बस। अब मेरी श्रद्धा को कोई नहीं हिला सकता। जैसे कि अंगद ने पैर लगाया, अंगद कहता है जय श्री राम। अंगद में बहुत शक्ति थी, अंगद का पैर कोई नहीं हिला सकता था, लेकिन अंगद ने बोला अब मेरे साथ प्रभु राम है, अब मुझे पक्की निष्ठा है कि मेरा पैर कोई नहीं उठा सकता। लक्ष्मी स्त्रोत्र एक ग्रंथ है, लक्ष्मी स्त्रोत्र, उसमें बताया गया है जब आप भगवान की शरणागति ले लेते हो या गुरु की शरणागति ले लेते हो, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर गुरु और कृष्ण आपकी रक्षा नहीं करेंगे तो उनको अधर्म लग जाएगा, उनको अधर्म लग जाएगा, धर्म नहीं अधर्म लग जाएगा। तो ये शरणागति की अगर निष्ठा है ना, और फार्म शरणागति है। फार्म शरणागति में क्या होता है? भगवान को क्या बोलते हैं? राखो भी मारो भी जो इच्छा तुम्हारी। अगर फार्म श्रद्धा हो जाती, फार्म स्ट्रॉन्ग श्रद्धा, अगर उस श्रद्धा में आपको नहीं बचाया गया तो अधर्म लग जाएगा जिसके प्रति आपकी शरणागति है। इसलिए भगवान के प्रति अगर आपकी, जैसे प्रभुपाद जी की पूरी भगवान पे श्रद्धा थी, पूरी, बाहर गए तो भगवान ने उनको बचाया, अगर नहीं बचाते तो कृष्ण पे अधर्म लग जाता। ये लक्ष्मी स्त्रोत्र में लक्ष्मी जी बोल रही है, कितनी बड़ी बात है। श्रद्धा का, प्रगाढ़ श्रद्धा का कितना बड़ा भाव है, आप देख रहे हो, डिटर्मिनेशन कितना स्ट्रांग है। तो इसीलिए जब तक हमारा निष्ठा, दैट इज बिग एलिमेंट भी है, बहुत बड़ा एलिमेंट है। निष्ठा का मतलब होता है जब हमारे अनर्थ निवृत्ति चली गई। जनरली निष्ठा के सर पे अनर्थ चले जाते हैं, लेकिन हो सकता है, देखो दो टाइप की निष्ठा होती है। एक निष्ठा होती है जब हम साधु संग करते करते एक सीढ़ी बनाते 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 निष्ठा तक पहुंचते हैं। और एक निष्ठा होती है कि हमारे पास संसार है, संसार में कुछ चीजें हमारी बची हुई है,
कुछ कर्म बचे हुए, कुछ चीजें बची हुई है, लेकिन हमारी फिर भी निष्ठा बहुत है ना। जब हम बोलते हैं ना, और ये वाली निष्ठा ज्यादा फेवरेबल है हमारे लिए। तो हमारी जब अब जैसे जब हम ये बोलते हैं ना, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। तो ये हमारे लिए एक्चुअली हमें भगवान का नाम लेना है, और जो भी विधि होगी अच्छा बुरा, उस स्थिति में आकर ही भगवान को नहीं छोड़ना, ये भी निष्ठा है। ये प्रैक्टिकल निष्ठा है हमारे लिए। किनके लिए? हमारे लिए प्रैक्टिकल निष्ठा। ये निष्ठा हम कर सकते हैं। हम ये जो दूसरी निष्ठा क्या कहते हैं कि अहो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा, ये निष्ठा हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन जब हम ये निष्ठा लेते हैं दूसरी वाली, ये जो घोल मलाई वाली है, तो ये निष्ठा अपने आप अनर्थ निकाल देती है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी पे शरणागत हो गए, फिर आप तो फ्री हो गए। बच्चा ऊपर से कूद गया और पिता ने नहीं पकड़ा, तो कोई ये नहीं कहेगा कि बच्चा मूर्ख था। पिता तू पागल था, तूने पकड़ा क्यों नहीं? तेरे को पता है, जैसे होता है ना बच्चे इसमें उंगली डालते हैं, इस प्लग के अंदर डालते हैं ना, तो बच्चे को समझाओ, एक बार नहीं समझ रहा, लेकिन उसकी माँ को समझे, देख भाई सुन, उसने डाली ना। बच्चे को कोई डांट नहीं, तेरे को मैं बोलता हूँ उंगली डालता है, तू क्यों नहीं मानती, है ना? तो डांट किसको पड़ती है? गलती कौन कर रहा है? क्यों डांट पड़ रही है? क्यों डांट पड़ रही है माँ को? क्योंकि उसने माँ की शरणागति ली हुई है। अधर्म माँ को, दंड माँ को, मेरे बच्चे को थोड़ा ना मिल रहा है। लेकिन पड़ोसी का बच्चा वो कुछ भी करे, वो आया तो उसने कुछ कर लिया, तो उसकी माँ चाहे बाहर आ जाए, फिर भी उस पड़ोसी को कुछ नहीं मिलेगा। हमको क्या पता आपका बच्चा इतना शरारती, हम तो जानते ही नहीं। फिर बच्चे ने उसकी शरणागति नहीं ली, तो उनको कोई पाप नहीं, उनको कोई अधर्म नहीं। तो शरणागति लेना बहुत बड़ा विषय है। और कैसी? फार्म, कभी डिविएट ना हो। ऐसी नहीं यहाँ है फिर वहां है, फिर यहाँ है, फिर वहां है, फिर वहां। नो, इट्स फिक्स शरणागति आपको सेव करेगी। अदरवाइज दूसरा रास्ता क्या है? अहो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। और हमारे भजन क्रिया में इतनी शक्ति नहीं है कि अनर्थ निवृत्ति हो जाए। और जितने भी योगी ज्ञानी ध्यानी, ये वो लोग इसी प्रोसेस में है। साधु संग करते हैं, मतलब उनको संग करते हैं, योगियों का, ज्ञानियों का। कुछ भजन करते हैं, उनका भजन क्या है? पहाड़ों में जाना, जंगलों में जाना, या कुछ भी करना। फिर उसके बाद वो वहां पे अनर्थ निवृत्ति करते हैं पूरी तरीके से, ओ, लेकिन फिर भी उनकी फार्म निष्ठा नहीं हो पाती। लेकिन ये जो निष्ठा है, ये मिक्सिंग वाली, जिसमें भगवान पे निष्ठा, जैसे बच्चे का एग्जाम्पल दिया, शिष्य गुरु के प्रति एग्जाम्पल दिया, और किसी के प्रति एग्जाम्पल, तो वो बहुत अच्छी है। उसमें आप अधर्म नहीं हो, मेरे नहीं हो। उसमें केवल आपका एक अधर्म है कि आप अपनी श्रद्धा को डिविएट मत करो। उसमें फिर किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसमें गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों कहते हैं कि गुरु को अपराध लगते हैं? क्यों कहते हैं शिष्य को? क्योंकि गुरु रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, गुरु आसक्त हो जाता है। आई आस्क वन टाइम महाराज के, गुरु महाराज कहते हैं, आई एम नॉट अटैच विथ माई एनी ऑफ माई डिसाइपल। कोई ऐसे भक्त हो जिनसे मैं अटैच हूं तो मैं होऊंगा, है ना? लेकिन भगवान की भक्ति, वो सेम भगवान का फिलॉसफी है, सेम फिलॉसफी भगवान की है। भगवान भी ऐसे ही है। जो भगवान पे शरणागत है, प्रभुपाद जी पूरे शरणागत है अपने गुरु पे, कृष्ण पे, भगवान ने जिम्मेदारी ली। तो इसलिए जब तक आपकी फार्म श्रद्धा नहीं होगी ना, आप ऐसे डिविएट हो गए जैसे वो डिविएट हो रहे हैं। यही है, बिकॉज नॉट हैविंग बिग श्रद्धा, you are in deviation always, here and there and where and here. There is no use of devotion.
और हमेशा दुखी रहोगे, दुखी रहोगे, दुखी रहोगे, दुखी रहोगे, दुखी रहोगे। तो भक्ति में अपनी श्रद्धा को बढ़ाओ, और यही श्रद्धा लीड्स टू प्रेम, यही श्रद्धा लीड्स टू भाव, यही श्रद्धा लीड्स टू आसक्ति, यही श्रद्धा, दिस इज मीन्स ऑफ श्रद्धा। और भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, ये तो मैंने आपको अंतरेर अंतरेर निष्ठा करी भार्य लोक व्यवहार, आचरित कृष्ण तुम्हार करिबे उद्धार। हमारे साथ अभी जब साउथ इंडिया गए थे तो मैंने एक सुंदर सा महामंत्र जो जपत महेशो, महामंत्र जो जपत महेशो, काशी मुक्ति हेतु उपदेश, महामंत्र जो जपत महेश, काशी मुक्ति हेतु उपदेशो। महामंत्र कौन जप रहे हैं? महामंत्र जो, ये कौन? तुलसीदास जी लिख रहे हैं, महामंत्र जो जपत महेशु मीन्स, और काशी, काशी मतलब उनका स्थान, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। तो काशी में मुक्ति किनको मिलती है? जो महामंत्र करते हैं, और काशी में बैठ के शिव जी क्या कर रहे हैं? महामंत्र कर रहे हैं, और सबको मुक्ति दे रहे हैं। और क्यों? क्योंकि इसी से मुक्ति हो, क्लियर कर दिया। तो क्योंकि वहां पे कई लोग उलझ गए थे, राधे राधे श्याम श्याम, तो हमने बोला यही है, महामंत्र स्पेशल बोला गया, महामंत्र जो जपत महेशो, काशी मुक्ति हेतु उपदेशो। बिल्कुल सही बात। और यही महामंत्र ही है हमारा कल्याण करने। भक्ति सिद्धांत बोलते हैं, मैं उनका एक छोटा सा पॉइंट लेके आगे मैं क्लास ले आऊंगा। वो बोलते हैं कि अगर जिसकी महामंत्र में श्रद्धा नहीं हुई और उसको उसमें टेस्ट नहीं आया, वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे। कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने, टेस्ट डेवलप करना होगा। देखो, हमारी निष्ठा बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, हमारी निष्ठा कभी डिविएट ना हो। हमारी श्रद्धा, फार्म श्रद्धा को निष्ठा कहते हैं, वो कहीं छोटी छोटी चीजों में डिविएट ना हो, कभी भी ना हो, हमेशा फिक्स है। अगर वो डिविएट हो गई ना तो आपकी भक्ति बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास है क्या? हमारे पास श्रद्धा ही तो है। हम जब भक्ति शुरू करते हैं, किससे शुरू करते हैं? कईयों की साईं बाबा में श्रद्धा है, कईयों की कृष्ण में श्रद्धा है, कईयों की शिव जी में श्रद्धा है, कईयों की गुरु में श्रद्धा है, कईयों की गौरांग में श्रद्धा है, कईयों की क्या बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, महाराज क्या बोलते हैं, बाबा बापू में श्रद्धा है। जहां श्रद्धा है वहीं तो जाते हैं। और संसार में लोगों की श्रद्धा बदलती रहती है। अभी हमारा काम हनुमान से हो रहा है, नहीं हुआ तो शिव जी पे आ गए, शिव जी से नहीं हुआ कृष्ण पे आ गए, कृष्ण से नहीं हुआ माता पे आ गए। हमारी श्रद्धा ऐसे घूमती रहती है, और यही श्रद्धा हमारी हमको धोखा देती है। हमारी श्रद्धा ना निष्ठा होनी, पक्की होनी चाहिए। और ये होगी कैसे? होगी कैसे वो भी भगवान बताते हैं गीता में। भगवान ने बोलते हैं, जानो ज्ञेयम स नित्य सन्यासी। भगवान 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में बोलते हैं, बोलो मेरे साथ, ज्ञेयम स नित्य सन्यासी, न द्वेष्टि न कांक्षति, निन्द्वंदो हि महाबाहो, सुखम बंध्यान अमुच्यते प्रमुच्यते प्रमुच्यते। भगवान बोलते हैं ज्ञेयम स नित्य सन्यासी। ज्ञेयम मतलब जानो कि नित्य सन्यासी कौन है। नित्य सन्यासी मतलब जो पक्का है। कौन है? ना द्वेष्टि न कांक्षित, जो किसी से द्वेष ना करे और कोई इच्छा ना रखे। निर्द्वंदो ही महाबाहो, वो 100% निर्द्वंद, जो द्वंद है, अच्छा बुरा, लाभ हानि, व्हाइट ब्लैक, रेड ब्लू, है ना। द्वंद क्या होते हैं? सर्दी गर्मी, अच्छा बुरा, लाभ हानि, सुख दुख, इसको द्वंद कहते हैं। तो भगवान कहते हैं निर्द्वंदो ही महाभाव, और सुखम बांध्यात प्रमुच्यते। वो व्यक्ति सुख दुख से बाहर आ जाता है। प्रमुच्यते मतलब वो निकल जाता है, सुख से बनता नहीं है, बनता नहीं है। क्योंकि हम लोग सुख से बन जाते हैं, हम लोग दुख में कमजोर हो जाते हैं, सुख में हम बंध जाते हैं। तो भगवान ये बोलते हैं, इसका बहुत सुंदर पर्पट भी है, लेकिन भगवान बोलते हैं नित्य सन्यासी अग्नि, हे महाबाहो, हे अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों में रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णता मुक्त हो जाता है। प्रमुच्यते, मैंने पहली लाइन नहीं बोली क्योंकि आप समझ गए। भगवान बोलते ज्ञेयम स नित्य सन्यासी, ज्ञेय मतलब जानो, नित्य सन्यासी के न द्वेष्टि न कांक्षति, ना द्वेष्टि न कांक्षति, ये जान लो। और यही जानने के कारण ही हमारी जो निष्ठा है वो बढ़ेगी। वह निष्ठा बहुत पक्की होनी चाहिए।
प्रभुपाद जी कहते थे कि आई हैव सो मेनी डिवोटीज बट आई हैव फेथ ऑन फ्यू। व्हाई? बिकॉज वो उनका जैसे वो कहते थे वैसे फॉलो करते थे। तो इसलिए हम लोगों को अगर क्या कहते हैं अगर हमको लोक व्यवहार करना है अच्छा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपनी निष्ठा को मजबूत करना पड़ेगा और अंदर से स्ट्रांग होना पड़ेगा। अंदर से हमको वीक नहीं होना। हम अंदर से वीक है, हम अंदर से वीक है उसकी क्या निशान? ये नहीं है कि हम बॉडी बिल्डिंग बना ली, नहीं। अंदर से वीक है मतलब हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, डर में आ जाते हैं, आसक्ति में आ जाते हैं, भोगों में आ जाते हैं और डाउट में आ जाते हैं। तो अंदर से वीक है। अंदर से पक्के है मतलब हमको गीता आती है, भागवत, हम निष्ठ पक्के है, पक्के है, निष्ठित है, निश्चित है, हमको स्थिर है। क्योंकि भगवान अर्जुन से यही तो कंफर्मेशन मांग रहे हैं। अर्जुन क्या कंफर्मेशन दे रहा है? नष्ट मोह स्मृति लग त्वयत् प्रसाद मैं चित सितो अस्मि गत संदेह। मेरे डाउट चले गए, मैं स्थित हो गया हूं, बस। जब हम स्थित हो, डाउट हट जाएंगे, स्थित हो जाएंगे, सितो अस्मि गत संदेह करिष्यसि वचनम तो, वचन से, श्रवण करने से, श्रवण करने से, भगवान के बारे में सुनने से, भक्तों के बारे में सुनने से हमारी निष्ठा बढ़ जाती है, हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। और श्रद्धा बढ़ने का फायदा क्या है? श्रद्धा बढ़ने का फायदा, जब हमारी श्रद्धा अच्छी होती है, हमें दोष नहीं दिखता, हमें द्वेष नहीं होता, हमारी इच्छाएं भी भगवान की सम्मिलित होती है ना? ऐसा ही होता है ना? तो इसलिए हमको इसी मूड में रहना है। और ये मूड बहुत मुश्किल नहीं है। भगवान कहते हैं ऐसा मूड आ जाएगा। कैसे आएगा? अचिरेत आचिरेत कृष्ण तुम्हार करीब उद्धार। और हमारा उद्धार कृष्णा इसी से ही करेंगे। कृष्णा चाहते हैं कि अंदर से निष्ठा को पक्का करो, इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो निष्ठा को बहुत 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 जरूरी है बड़ा करना। श्रद्धा को बहुत जरूरी है बड़ा करना। इतनी बड़ी करो कि जूता भी पड़ जाए तब भी निष्ठा ना हिले, निष्ठा बनी रहे। जूता हिले लेकिन निष्ठा ना हिले, ऐसी ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। क्योंकि हमारा कल्याण ही इसी से है और इसी से हम प्रगति करेंगे। और इसी से हमारी प्रगति हुई भी है, हुई नहीं है? इसी से प्रगति भी हुई है। और कैसे प्रगति हुई है? हमारी प्रगति, सबकी प्रगति, हम गुरु वैष्णव पे आश्रित है तभी हमारी प्रगति हुई है। और कैसे प्रगति हुई? डीटी कुछ बोलते नहीं, डीटी शांत रहते हैं, है ना? डीटी शांत रहते हैं। डीटी अपनी सारी क्या कहते हैं भड़ास अपनी सारी एग्जामिनेशन डिवोटीज को दे देते हैं, गुरु को, आचार्य को दे देते हैं, शांत रहते हैं। तो इसलिए अगर हमको भक्ति में बढ़ना है तो हमको अपनी निष्ठा को बढ़ाना पड़ेगा। और मैं देखता हूँ संसार में लोगों के पास निष्ठा श्रद्धा है नहीं, भोगों में श्रद्धा है ना? भोगों में आप देखो, किसी को हम बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो एक बंदा वो थैला लेके भर भर के, मैंने बोला इतना सारा थैला लेके जा रहे हो, कुछ भगवान के लिए दो। निष्ठा श्रद्धा ही नहीं है तो क्यों देंगे? उनकी श्रद्धा किसमें है? और एक व्यक्ति मिला, बहुत गरीब, अच्छा था मेरे को उसके हालात देख के लग रहा बेचारा बड़ा गरीब सा है। मैंने देखा गरीब है, उसकी बीवी को देखा आते हो बाद में, बड़ी देर उससे बात, मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरे को किताब मैं दे देता हूँ। उसकी बीवी देखो 3-3 थैले, वो भी थी, शक्ल नॉर्मल थी। मैंने कहा इतना सामान लेके आई है? कहते हाँ भगवान की कृपा। मैंने कहा कृपा नहीं, अब तो कृपा कर, भगवान पे कृपा, मेरे कुछ दे। पहले मैं उसको बेचारा समझ के किताब फ्री में दे, मैंने कहा बेचारा है। लेकिन मैंने देखा 3-3 बैग भर लिए। मैंने अरे बाबा तू मेरी नजर में आ गया, अब तू कह रहा है भाई साहब तो गरीब। मैंने गरीब है ये? मैंने अच्छा निकाल। कहता कितने दूं? मैंने कहा 100 रुपए से लेके 5,000 तक, 500 तक। कह रहा नहीं कुछ कम कर लो। मैंने कितने देना चाहता है? 10 रुपए। मैंने बस इतना बड़ा बैग दे। कह रहा 50 रुपए। दे दिया इसने 50 रुपए। आप समझ रहे हो? क्योंकि श्रद्धा नहीं है ना, तो फिर थ्रो नहीं होता। निष्ठा नहीं है उसकी, वो सोचता है यार ये क्या, ये किताबें, मुझे किताब क्या करूंगा। मैंने कुछ नहीं होता, किताब ले नहीं ले, माया की मार 50 में दे। क्योंकि एक 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 लड़की मिली, करिश्मा, आई विल नॉट टेक बुक, आई विल नॉट टेक बुक। मैंने बोला दिस इज वंडरफुल। मैंने अंग्रेजी बोली थी, मैंने अंग्रेजी बोला, इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक। क्या? नो, आई रिस्पेक्ट इट, इवन आई एम समवेयर आउट, आई एम इन पीजी, कहीं भी रख देती हूँ, नो सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने बोला कोई बात नहीं, तो डोनेशन। तो उसने 100 रुपए की डोनेशन दी। तो कई कई लोग डोनेशन देते, बुक नहीं लेते, कई लोग 50 रुपए देते, हम उनको बुक दे देते। तो हम उसको ऐसे ही, तो इसलिए लोगों के पास श्रद्धा नहीं है कलयुग में। कलयुग में भगवान की प्राप्ति तो बहुत बात का विषय है कि कृष्ण प्राप्त होंगे, पहले तो लोगों के पास श्रद्धा ही नहीं है। सबकी श्रद्धा
संसार में है, भोगों में, उनको फिनिशिंग मोड में लाओ, उनको टच करो, उनको बोलो, तभी तो होगा ना। अंतरेर, अंतरेर निष्ठा करे बाहरी लोक व्यवहार। हम लोग क्या करते हैं बाहर लोगों के साथ, अभी मजाक करा, सारा का सारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के साथ बस मजाक लोक व्यवहार में, लेकिन अंदर निष्ठा ये थी कि करना है। और बाहर लोगों लगे होंगे क्या ये पागलों की तरह कर रहे हैं, है ना, कई लोग ऐसे सोच सकते हैं। तो इसीलिए बाहरी लोक व्यवहार करना पड़ेगा लोगों के साथ, क्योंकि लोग आपके बाहरी व्यवहार को देखते हैं। लेकिन डिवोटी का जो लोक व्यवहार है ना, चैतन्य महाप्रभु अगले में लिखते हैं, लोक व्यवहार नहीं, लोक कल्याण है। डिवोटी लोक कल्याण करता है। और कई लोग समझ पाते, कई लोग नहीं समझ पाते। संसार के लोग नहीं समझ पाते, लोग समझते, संसार के लोग पता क्या सोचते, किताबें बेच रहे। उनको ये नहीं पता कि हम किताबें नहीं बेच रहे। हमारे पास बहुत चीजें, मैं तो एडवर्टाइजिंग का बंदा, मेरे पास 1000 चीजें बेचने के लिए, उनमें बहुत कमा सकता हूँ। ये किताब में क्या कमाएंगे, 20 रुपए 30 रुपए, या वो भी नहीं, कई बार तो फ्री में। कोई कमाई नहीं है इसमें, आप समझो कोई, वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग। वी वांट कि सबके पास शास्त्र डिलीवर हो, कम से कम वो गीता भागवत समझे तो सही। कलयुग के लोगों के पास समय नहीं है गीता भागवत समझने का। उनको मरना है, लेकिन उनको ये याद है कि मरने से पहले मैं कोई आइसक्रीम खा लूं, लेकिन उसको ये नहीं पता मरने से पहले गीता पढ़ लूं, मरने से पहले बिल्डिंग बना लूं, मरने से पहले बेटे के लिए कर लूं, मरने से पहले अपना कल्याण कर लूं, अपनी भगवान में श्रद्धा बना लूं, गुरु आचार्यों में श्रद्धा बना लूं, भक्ति बना लूं। कोई नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि सब लोगों के पास भारी मात्रा में धन है। धन नहीं है, धन का अहंकार है, शरीर का अहंकार है, ज्ञान का अहंकार है, बुद्धि का अहंकार है, अभिमान का अहंकार है, मान का अहंकार, यही तो है और है सबके। अगर ये नहीं है तो काम है, फिर क्रोध है, फिर मोह है, फिर लोभ है, फिर दो चीजों का, जैसे 6 रिपु होते हैं, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सरता। लेकिन एक डिवोटी के पास इन 6 तो चलो, 6 तो चलो ठीक है, इनसे तो बाहर आ गया। और किन पे फोकस करना है? करुणा और कृतज्ञता पे। डिवोटी को करुणा करनी चाहिए सबको। आपको ये समझ होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति को भगवान देने हैं। और कृतज्ञता होनी चाहिए कि मैं थोड़ा सर्विस मूड में रहूं, मैं थोड़ा हम्बल मूड में रहूं, है ना। तो मैं परसों प्रभुपाद को सुन रहा था, प्रभुपाद जी बोलते हैं द बेस्ट वे टू बिकम हम्बल। कोई प्रभुपाद जी से पूछ रहे हैं, प्रभुपाद जी कब सुंदर, मैंने कहते हैं गो एंड डू मैरी, शादी कर लो हम्बल बन जाओ। इतना सुंदर प्रभुपाद जी कहते हैं you'll become humble। कहते प्रभुपाद हाउ कैन बी हम्बल सून? कहते गो एंड गेट मैरिड, you'll become humble soon। वंडरफुल प्रभुपाद। तो हम्बल बनने के लिए विवाह का मतलब ये नहीं है कि बीवी की झाड़ सुन सुन के हम्बल हो जाओगे। प्रभुपाद जी मजाक कर रहे थे उनसे, लेकिन हम्बल बनना मतलब जरूरी है। हमें अंदर से हम्बल होना चाहिए, है ना। हमारे को ये भाव होना चाहिए, है ना, कि हमको भक्तों के संग में रहना है, भक्तों का संग ना छूट जाए। भक्तों का संग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट गिफ्ट वी हैव, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट। क्योंकि उनके साथ हमारी एनर्जी, हमारा ज्ञान, हमारी सेवाएं, हमारा सब बढ़ती है। आपको पता है कृष्ण भगवान है पूरे संसार के लिए, भक्तों के लिए दास है। भगवान बोलते हैं हम भक्त पराधीन, भक्तों के लिए दास है, पूरे संसार के लिए भगवान है। तो भगवान क्यों है? क्योंकि मैं नहीं कह रहा, भागवत कह रही है, भगवान कह रहे हैं उद्धव को, अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज साधुरेव ग्रस्त हृदय भक्तेर भक्त जन प्रिय। मैं साधु के हृदय में ग्रस्त हूँ और भक्तेर भक्त जन प्रिय, और मैं भक्तों का भी प्रिय हूँ। और मैं कौन? अहम भक्त पराधीन। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि भक्त भगवान को बांट रहे हैं और संसार के लोग भगवान का बांट रहे हैं। ये फर्क है। भक्त क्या कर रहे हैं? कोट बनाओ, भक्त भगवान को बांट रहे हैं और बाकी लोग भगवान का बांट रहे हैं। भगवान का क्या? केला, संतरा, अमरूद, आटा, ये भगवान का है। लोग ये बांट रहे हैं और सोच रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन भक्त संतरा आलू बांट रहा है, लेकिन वो भगवान को रख के बांट रहा है। भगवान का संतरा भगवान का नहीं बांट रहा, भगवान को ही बांट रहा है ना। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा रहे पुरोहित तारो ही देश। भक्त इसलिए भगवान को स्पेशल है ना। कोई लोग आपका सामान लेके बांट दे
वो आपका प्रिय नहीं हो सकता, है ना? तो किसी का सामान किसी को देना तो ठीक है, लेकिन आप भगवान ही दे रहे हो. यू आर गिविंग गॉड with a good packing, है ना? With nice packing. And nice packing means कथा, कीर्तन, सेवाएं, everything. भगवान को ही बांट रहे भक्तों. इसलिए भगवान बोल रहे हैं भक्तों को बांट देना चाहिए. इसलिए भक्त श्रेष्ठ है. और भगवान संसार के लिए भगवान क्यों है? क्योंकि भगवान का बांट रहे हो. उनको बड़े का बांट रहे हो, वहां भगवान हूँ, मेरा बांट रहे हो भगवान. मैं भगवान को ही बांट रहे हो. मैं तो दास हूँ अपने भक्त का. हम भक्त पर आदमी. तो इसलिए अगर हम लोगों को भगवान को बांटना आ गया तो हम जीत गए. और हम ये भगवान को ही तो बांट रहे हैं. गीता बांट रहे हैं तो क्या भगवान ही तो है? भगवान नहीं है? भगवान के ग्रंथ और भगवान में क्या फर्क है? तो हम भगवान को ही तो बांट रहे हैं. तो भगवान को बांटना तो और भगवान के ग्रंथ को बांटना ऑलमोस्ट सेम चीज है. तो फिर हम भगवान के प्रिय हैं. हम भगवान का ज्ञान बांट रहे हैं, हम भगवान के प्रिय. हम भगवान का प्रसाद बांट रहे हैं, हम भगवान के प्रिय. हम भगवान को बांट रहे हैं, हम भगवान के प्रिय. भगवान का कीर्तन बांट रहे हैं, हम भगवान के प्रिय. तभी तो आप कहोगे ना अहम भक्त पर. और ये कैसे बांट सकते हो? जब आपका मन बहुत ज्यादा अंतरेर निष्ठा, अगर आपका अंदर बहुत भगवान में मन है तो आप इजीली बांट पाओगे. आपको दिक्कत नहीं आएगी. आप बहुत जल्दी 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 बांट दोगे भगवान को फटाफट इमीडिएटली. और अगर अंदर ही परेशानी है, मन ही खराब है, मन में ही दुख है, मन में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मन तो बहुत ही है, उसी में प्रॉब्लम है, उससे बाहर निकलना है. उससे बाहर निकलना है. उसको आध्यात्मिक करना है मन को. और मन को आध्यात्मिक करना है मतलब श्रद्धा को बड़ा करना है, क्रोध को कम करना है, ईर्ष्याओं को, द्वेष को, है ना? ज्ञेयम सनित्य सन्यासी न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो. आगे क्या था? सुखम बांध्यते प्रमुच्यते बंधे प्रमुच्यते. कितना सुंदर गीता. भगवान खुद ही बोल रहे सन्यासी बनने के लिए. भगवान ने कोई कोई डुप्लिसिटी नहीं. भगवान कह रहे हैं तुम किसी से द्वेष मत करो. किसी से द्वेष मत करो, किसी से भी. और मन करेगा द्वेष करो, मन कंपैरिजन करेगा, मन करेगा नहीं द्वेष मत. और ना कांक्षति, कांक्षति मतलब कोई इच्छा ही मत करो. सन्यासी यही लोग करते हैं. हम गीता के स्टूडेंट हैं. इसको एप्लीकेट पूरी भगवत गीता में 5वां अध्याय केवल एक अध्याय एप्लीकेशन अध्याय है बस. सारे अध्याय है, लेकिन जिस व्यक्ति ने 5वें अध्याय को एप्लीकेशन कर लिया वो नंबर 1 डिवोटी है. ये मेरा पूरी गीता पढ़कर सिर्फ एक श्लोक से नहीं, सारे श्लोक 9वां 10वां कायन मनसा इंद्रियों क्या कायन बुद्धया केवल योगी कर्म कुर्वन्ति, है ना? उसके अगला क्या है? उसके अगला नवद्वेहे पुरदेहि न कुर्वन्ति न. उससे पहले सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्य सुखम. सारे श्लोक जो है प्रैक्टिकल, कोई श्लोक नहीं है. और कौन सा है इसमें? लभन्ते ब्रह्म निर्माणम क्षीण ऋषय क्षीण कल्मश छिन्द्वेदा यतात्मा सर्वभूत हिते रता. ये भी प्रैक्टिकल है, सबका हित का. दिस इज द नंबर 1 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का चैप्टर. ये मैंने अनुभव किया. पता नहीं मैं गलत हो सकता हूँ. मैंने जितनी गीता समझी, और यहाँ पे तो क्लियर ही बोल दिया भगवान ने, आप एप्लीकेशन में ले आओ. सन्यासी बनना चाहते हो? हाँ. सन्यासी के बाद पीले कपड़े नहीं है, कैसे बन सकते हैं? जानना पड़ेगा. गेम सनित्य से जानो ना. कोई द्वेष मत करो. कोई फालतू की संसार की कोई फालतू चीजों की इच्छा की कोई जरूरत ही नहीं है. और क्या? निंद्वंद्व ही महाव. द्वंद में मत फंसो. अच्छा बुरा, बुरा अच्छा, सब अच्छा है. और सुख, और जिस सुख के चक्कर में पागल हो गए हो, बांध देते प्रमुच्यते, उससे बाहर आ जाओ. सुख से बाहर आने का मतलब क्या है? आध्यात्मिक सुख की तरफ जाओ. इस संसार की छोटी मोटी कैडबरी की चॉकलेट नहीं. हाँ, ऑफर चॉकलेट कोई दे तो 2 खा लो. हम यहाँ आए, हमको माता जी ने समोसा दिया, यही तो हमको चाहिए, यही तो खाना है. समोसा खाया. हमको भल्ला दिया, पापड़ी, यही तो चाहिए. लड्डू दिया, यही तो, क्या नहीं, यही तो चाहिए. लेकिन हम ये खाकर भी क्या है? सुख बांध देते प्रमुचित, बंधे नहीं.
क्यों नहीं बंधे? क्यों नहीं बंधे? ना द्वेष थी ना कांक्षी, कोई इच्छा नहीं थी, जो मिल गया ठीक है। इच्छा भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, वो फिर बात अलग हो जाती है, लेकिन कहने का मतलब ये कि सब कुछ मिलता है ना। राम नाम पे करो भरोसा, सुंदर भोजन मिले परोसा। परोसा हुआ मिलेगा, भरोसा तो करो। ट्रू फैक्ट। तो भक्ति को जीना सीखो। भक्ति भक्ति कोई कोई ग्रामर नहीं है, भक्ति कोई नॉलेज नहीं है, भक्ति को जीना पड़ेगा। और जीने के लिए आपको अपने आप को, हमको अपने आप को उस पोजीशन में, उस क्या कहते हैं, नहीं खमचे खोज, क्या कहते हैं इसमें, खांचे में अपने आप को डालना पड़ेगा। हम खांचे से बाहर रह के हमारी कोई भी शेप नहीं होने वाली, खांचा ही हमारी शेप को जनरेट करे। ठीक है ना। तो कई बार क्या है ना, हम अलग अलग, ये खांचा वो खांचा नहीं, सिंपल गुजिया का एक ही खांचा है। खांचा गुजिया चेंज करती है तो उसका नाम बदल नहीं, नाम चेंज नहीं, नाम बदल जाता है। क्या नाम हो जाता है? गुजिया का नाम हो जाता है उसका नाम है वो जो गोल गोल होता है, बालूशाही नहीं, बालूशाही जैसी हो जाती है तो उसका नाम बदल, हाँ क्या क्या क्या, चंद्रिका, चंद्रिका, मैं एग्जैक्टली। तो वही नहीं नहीं वही मावा होता है, बस वो गोल हो जाता है, उसको चंद्रिका है, वही थिंग्स आर सेम, बट नाम ही बदल गया। खाचा बदला तो नाम ही बदल गया, तो उसका रेट भी बदल जा गया, सब कुछ बदल गया, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भक्ति को प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल जियो। और प्रैक्टिकल कौन प्रैक्टिकल अच्छा जी सकता है? जो सामने ना देख के अंदर देखने का प्रयास करे, सामने दोष देखने की जगह अंदर दोष देखे, अंदर गुण देखने की जगह सामने गुण देखे, वो परफेक्टली, और उसको कोई दुख नहीं है इस जगत। सामने क्या देखे? गुण देखे, अंदर दोष देखे। हम क्या करते हैं? सामने, ये हमारी प्रॉब्लम है। संत के साथ में रहो, संतों के भक्तों के साथ में रहो, अब तुम्हारा कल्याण होगा, है ना। तुलसीदास जी कहते हैं, संत मिलन को चाहिए, त्यजन मान सम्मान, एक एक पद आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। संतों से मिलने के लिए आतुरता रहनी चाहिए, कोट आगे बढ़ना, पीछे नहीं करने चरणों को। जब पीछे कर लेते हैं तो खत्म, फिनिश, पीछे हो गए, फिनिश। माया, डाउट, संशय, गिर गए, आगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और बढ़ेंगे। वो थी ना, हम छोटे थे ना, तो हमको एक पोयम याद कराते थे, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो नहीं, वीर तुम बड़े चलो धीर। अभी तक बचपन की कई चीजें याद है ना। तो भक्तों के संग में रहना, भक्तों के संग में रह के सेवाएं करने से ना द्वेष्टि ना कांक्षति, है ना, निंद्वंदो ही महाबाहो सुखम बांध्यते प्रमुच्यते। सुख में मत बंधो, सुख बांधेगा। तो क्या सुख गंदा है जो बांधेगा? नहीं, सुख गंदा नहीं है, सुख में बंधना गंदा है। सुख कोई गंदा, सुख तो स्वाभाविक आएगा ही। क्या बोलते हैं प्रहलाद महाराज अपने शिष्यों को? सुखम इंद्रिय का देते देह योगेन दीन। अपने आप आएगा सुख, जैसे दुख बिना बताया आता, सुख भी बिना बताया आएगा। ऐसा नहीं है, सुख भी अपने आप आता है और दुख भी अपने आप आता है। उसमें ना दुख में बंधना है, रोना है, ना सुख में बंधना है, आसक्त होना है। दुख में आके भय हो जाता है, सुख में आके आसक्त हो जाते हैं। और बंधन के दो ही कारण है, भय और आसक्ति, भय और आसक्ति, भय और आसक्ति। हमारा माइंड हमको करेक्ट नहीं बताएगा। हमको पता है हमारा माइंड क्या है, हमारा माइंड केवल ये देखता है, खत्म, इसमें से डिसीजन हो गया, खत्म, उसके पास कुछ और फालतू चीजें नहीं है। लेकिन हमें माइंड से बाहर निकल के शास्त्रों को आधार मान के सोचना पड़ेगा कि हमारा कल्याण क्या है। हम शरीर नहीं है भाई, हम आत्मा है। हमारा शरीर की हानि हो रही है, हमारी आत्मा की हानि नहीं करनी। हमारे मन की हानि हो रही है, हमारी बुद्धि की, हमारी आत्मा की हानि नहीं होनी चाहिए। हमें ऊपर उठना है। इसलिए प्रिय बनना चाहते हो किसी के ना, तो प्रिय बनने का मतलब है बस जो कह दिया कर दो।
उसके प्रिय बन गए। माता पिता के प्रिय बनना चाहते, माता पिता ने जो कह दिया कर दो। दुख कहाँ पे आता है? जब अपना दिमाग चलाया, अपना कुछ किया, अपना मन करा, ये करा, फलाना किया, ढिमकाना किया। नहीं, वो लिमिटेशन है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं करना, कभी कभी एज इट इज ही करना है। डोंट हैव ऑप्शन, एज इट इज ही करना पड़ेगा। और इसके बाद क्या होगा? क्या होगा उसके बाद? क्या थी दूसरी लाइन? हाँ, आचिरे तो कृष्णा तोमार हरि उद्धार। अंतरेर स्ट्रॉन्ग भजन होना चाहिए। आपका भजन, आपकी करुणा, आपकी कृतज्ञता, आपकी दया, आपकी पवित्रता बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग। इतनी स्ट्रांग कि कभी भी डिविएट ना हो, कभी फिक्स ऐसे अंतरेर पक्का, बाहरे लोक व्यवहार। तो आपको कृष्णा आपको क्या करेंगे? आपका उद्धार कर देंगे। और हमारा माइंड, अगर हम भक्ति ढंग से करते हैं ना, हमारा माइंड हमको सही गाइड भी करता है। हमारी साधना, हमारी भक्ति ठीक होती है, मन हमारा, माइंड हमारे को गाइड करता है। बिल्कुल गाइड करता है, कृष्णा हेल्प करते हैं, बुद्धि काम करती है। लेकिन जब हम द्वेष 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 करते हैं, बुद्धि साइड, मन साइड, आत्मा का कोई स्तर नहीं, हमें दोष 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 दोष। इसलिए इस संसार के लोगों पे करुणा करनी है। इस संसार के लोगों में दोष है, गंदे हैं सब लोग, क्योंकि सब लोग मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, गंदे हैं। हमें उनका उद्धार करना है, भक्त को यही तो करना है। कितना होगा? कोई नहीं, एक बंदा, अगर वो एक व्यक्ति भी भगवान से तुमने जोड़ दिया, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। वो एक दिन हम लोगों ने शरीर छोड़ना है, कान भी लेकर नहीं जाएंगे, बाल भी लेकर नहीं जाएंगे। भगवान बोलते हैं मम्मी वांछो जीव लोग के जीव भूत। ये कोई टीचर स्कूल में नहीं सिखा रहा हमको। इसलिए संसार में लोग कोई कुछ भी कर ले दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, होछे वत्ता सब दुखी सुखी हरि कथा। कोई गीता नहीं पढ़ता, कोई भागवत नहीं पढ़ता। आध्यात्म क्या हो गया? अध्यात्म में ये चले बाबा पे चले जाओ, बापू पे चले, कोई गीता भागवत नहीं पढ़ता। हम गीता भागवत से बोल रहे हैं। कोई ज्ञान नहीं दे रहे लोग, कुछ नहीं। हमारे मंदिरों में बस बूंदी खा लो और मिश्री खा लो और तिलक लगा लो और चरणामृत पी लो, बस। इसमें सबसे ज्यादा पलायन सनातन धर्म से होता है लोगों को, हिंदू धर्म जिसे तुम कहते हो। क्यों? क्योंकि कोई नॉलेज नहीं है। कुरान नॉलेज देते हैं, बाइबल नॉलेज देते हैं, ग्रंथ साहब में नॉलेज है। इधर कोई, हमारे बहुत सारा, हमारे पास सबसे ज्यादा लिटरेचर है। हमारे पास 4 लाख श्लोक की भागवत, 4 लाख श्लोक के वेद है, 4 लाख श्लोकों के 18 पुराण है, 8 लाख श्लोक धर्मशास्त्र, वेदांग, वेदांत, महाभारत, रामायण, 12 लाख श्लोक। कुरान में कितने हैं? 2-2,500 3,000। वो इतने पक्के हैं, 12 लाख में पक्के नहीं है। पढ़ता ही नहीं है कोई, किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। भगवान ने करुणा करके 700 श्लोकों की गीता दी, अब तो पढ़ लो, वो भी नहीं पढ़ते। वो हम बांट रहे हैं यहाँ पे लोगों को, दे उनका कल्याण कर रहे हैं, उनको नहीं पता हम क्या करने आए। हाँ, भक्त का विचरण ही भगवान का वितरण है। भगवान का वितरण करता है भक्त, जब भक्त विचरण करता है, भगवान का वितरण हो जाता है। इसलिए भगवान को बांटने वाला, भगवान उसके दास है। और जो भगवान का बांटता है, उसके लिए भगवान भगवान है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग कल को ओए दास आ जाए, ऐसा नहीं। आपके लिए भगवान ही है, लेकिन भगवान के लिए आप, हमारे को ये कॉन्शियसनेस में नहीं लाना। कोई आपकी सेवा करे, कोई कोई बड़ा किसी छोटे की सेवा करे, डजंट मीन कि वो छोटा हो गया। नहीं, वो उसकी करुणा है, वो उसका प्रेम है। इट डजंट मीन कि वो छोटा हो गया, वो बड़ा ही है। हाँ, वो कर रहा है, और हम क्या करते हैं, वो ठीक है, वो कर रहे हैं हमारे जैसे, हाँ आपके जैसा है, लेकिन आप मत सोचो वो ऐसा सोचे, ठीक है मेरा क्या, मेरा तो कुछ भी। हमें अपने आप को ठीक करना है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये था कि अंदर से अगर आप चाहते हो कि कृष्ण आपको क्या करे, उद्धार करे, तो आपको अंदर से मजबूत होना पड़ेगा, अंदर से कमजोर मत हो। अंदर से कमजोर हो जाते हैं फिर, नहीं, अंदर से मजबूत होना, अंदर कमजोर नहीं होना। हमको अंदर से शेर का बच्चा बनना है, बिल्ली का बच्चा नहीं, चूहे का बच्चा नहीं। अंदर से मजबूत और मजबूत मतलब कोई हमारी निष्ठा को ना हिलाए, हमारी श्रद्धा को ना हिलाए, फिक्स रहे। हमारी श्रद्धा ये नहीं है कि 3 महीने बाद बदल जाए, 1 महीने बाद बदल जाए, और 2 साल बाद बदल जाए, 4 साल बाद, 6 साल, नहीं नहीं, श्रद्धा फिक्स होनी चाहिए।
श्रद्धा नहीं बदलनी चाहिए। अगर बदल गई है, मान लो बदल गई, कोई बात नहीं। अब जहां वहां फिक्स कर लो, वहां मजबूत कर लो, मजबूत करो। श्रद्धा श्रद्धा नहीं होगी तो कैसे करोगे? कृष्ण में करो मजबूत, गुरु में करो। फिर उसको गिरा दिया तो फिर कृष्ण आपसे दूर हो जाएंगे। उसको मजबूत, उसको उसको वो आपको 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 गिराने के लिए उसका काम है, क्योंकि आपने ऑप्शन ले लिया ना, संसार का ऑप्शन ले लिया। संसार का ऑप्शन लेते अब गिर गए, बस। तभी तो बोलते हैं। अब दोबारा बोलो मेरे साथ, क्या था? अंतरेर निष्ठा करे भार्य लोक व्यवहार। बोलो। बोलो, अंतरेर निष्ठा करे भार्य लोक व्यवहार। देखो भगवान, और ये कौन बोल रहा है? बोलने वाला व्यक्ति कौन है? ये कृष्णदास कविराज नहीं बोल रहे, हाँ लिख रहे हैं वो, लेकिन वहां पे लिखते हैं कि ये कृष्ण बोल रहे हैं, ये महाप्रभु बोल रहे हैं। दिस इज द वर्ड ऑफ महाप्रभु। महाप्रभु कह रहे हैं। महाप्रभु कितना हमसे प्रेम करते हैं, है ना? अब जब तक तुम बड़े नॉलेज में नहीं हो, बड़े भाव अंदर तुम्हारे कृष्ण स्फुरित नहीं है, तब तक सामने वाले को इम्पैक्ट कम आएगा। जब तुम्हारे अंदर कृष्णा स्फुरित होंगे, तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह, देखो क्या कहते हैं, फलने न परिचेत, तो फल से ना पता चलता है। तो ऐसा नहीं है कि हो जाती है, निष्ठा होती है फिर होता है। मैं 2013 में हमने एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करी थी शास्त्री नगर। वो मेरी उस समय भक्ति नहीं थी, मतलब इतनी नहीं थी। 13 में क्या था, दीक्षा हो गई थी, 3-4 साल हो गए थे, 7-11। लेकिन मैंने सोच लिया था मैंने करनी है। तो ना रथ आ गया बहुत बड़ा, और वो गलियां थी छोटी। अब वो रथ बड़ा था तो तारे थी, तो रथ को भेज दिया, रोहिणी से रथ मंगवाया, पता नहीं रोहिणी से कहीं से मंगवाया, और 2 घंटे यात्रा स्टॉप रही। सारे भक्त लोगों ने, क्योंकि मंदिर से हम कनेक्टेड थे, थोड़े बहुत था मैं कनेक्टेड, और मंदिर की, तो मुझे क्या हुआ पता नहीं, मैंने निष्ठा की, मैं ना पेटी आज पूरी करूंगा। करने से पहले निष्ठा कर ली, करनी नहीं थी अभी ना, मेरे पास कोई भक्ति थी ना, मैंने पूरी करनी है। मैं गया, मैंने एक पौने घंटे में पूरी 32 गीता कर दी। 100 रुपए की गीता होती है तब शायद। फिर दूसरी पेटी ली मैंने, दूसरी पेटी फिर पौने घंटे में, अभी मत बजाना। फिर तीसरी पेटी ली, वो भी 1 घंटे में। अभी अभी तक वो नहीं आया, रथ नहीं आया। रुक्मिणी कृष्ण प्रभु देख रहे हैं, एक पेटी, और ब्रह्मचारी भी मेरे साथ कर रहे हैं। उन ब्रह्मचारियों की सबकी भी शायद एक पेटी हुई हो, नहीं हो, मैं करे जो टका टक पूरा, मैंने करना है, मैंने करना है। इतना जोश, इतना जोश, मेरे को देख के आपको लेनी पड़ेगी, जरूरत है आपको। इतना कॉन्फिडेंस, इवन इतनी शुद्धता नहीं थी, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस करने का, उत्साह बहुत था, जोश बहुत था। 3 पेटी रुक्मिणी कृष्ण प्रभु चलते हुए आए मेरे पास, कहते हरे कृष्णा परेश प्रभु कितनी कर चुके हो? एक 2 भक्तों को लगे। मेरा प्रभु चौथी पेटी इश्यू करवा रहा हूँ। कहते सीखो, ग्रस्त है, सीखो। चौथी पेटी करी। अगले दिन मैं तो गया नहीं मंगला आरती में, अगले दिन मंगला आरती होती है, तो मंगला आरती में बोलते हैं हमारा इतना स्कोर, तो स्कोर बोला गया। मुझे बाद में श्याम कृष्ण ने बताया, रुक्मिणी कृष्ण बोलते नहीं नहीं ये स्कोर नहीं, परेश प्रभु ने 5-6 पेटी अकेली करी, वो बोलो राधिका रमन को, ये बोला उन्होंने। एक ही बार करी है, इतनी दोबारा नहीं करी। क्यों करी? बहुत जोश था, करनी है बस। पहले सोचा करनी है, बाद में करा। पहले सोचा करनी है, बाद में करा। निष्ठा, ये तो है, स्थिर निष्ठा होनी चाहिए। नहीं होगा क्या हो गया? एक बार करी हमने बुलंदशहर में, तो मेरे साथ ये भी था, याद है बुलंदशहर में, तब भी 2-3 पेटियां कर दी। हाँ वहीं पे, तब हम दोनों मिक्स होके कर रहे थे, लेकिन 3-4 पेटियां हम दोनों ने मिलकर कर दी थी, है ना? तब भी बहुत गीता करी। देखो जो काम कर रहे हो ना, मेरी एक गलत आदत है, मैं जो काम करता हूँ ना उसमें पूरा घुस जाता हूँ। अगर मैं मस्ती करने में आऊंगा ना, यहाँ पे पूरा घुस जाऊंगा। खाने में आऊंगा ना, फिर मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अभी खाने दो। मुझे अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। अब मुझे कथा करनी है ना, कथा मैं एनग्रॉस होके करूंगा। 2 मिनट पढ़ता हूँ, सारा बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं घुस जाता हूँ। जब तक आप घुसोगे नहीं ना किसी चीज में, आप उसका टेस्ट नहीं ले पाओगे।
और ये नेचर भक्ति में नहीं था, भक्ति से पहले ही था मेरा स्वभाव। मैं क्रिकेट खेलता था ना, मैं जितवा के आता था मैच, एंड तक खड़ा रहता, हारूंगा नहीं। कभी कभी हार गया होगा लेकिन जीत के आना है। तो आपको ना पहले रिजल्ट बना देना अपने माइंड में, मुझे करना है, रिजल्ट पहले होना चाहिए, उसके नियर बाय पहुंच जाओगे। रिजल्ट पीछे रखते हो ना, देखते हैं होगा नहीं होगा, हम तो ये हमारे में कम, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और आर्टिफिशियली मत करो भगवान से, और ये कोई अहंकार में नहीं, भगवान को स्मरण करो। अब ये होगा कैसे, तुमने तो निष्ठा कर ली, होगा कैसे, भगवान का स्मरण करो, गुरु का स्मरण करो कि मैंने बोल दिया अब करूंगा, मैंने बोल दिया अब करूंगा, करूंगा करूंगा, हो जाएगा। आज पता है, जब मैंने कोई फिगर नहीं आउट किया था, मैंने बोला मैक्सिमम करूंगा, मैं जाते आते टाइम नहीं वेस्ट करूँ, कीर्तन करूंगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूँ, कीर्तन करूंगा, बुक हो गया। और पता नहीं कितनी 30 हुई, पैम गिनी भी नहीं, 30-35 हो गई। क्यों हो गई? पहले निष्ठा। कोई 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 स्वार्थ नहीं, कोई कपट नहीं, मैं उसका उद्धार चाहता हूँ। तुम भी उसके उद्धार के लिए सोचो। होगा एक व्यक्ति, प्रभुपाद जी कहते थे 1% अगर कृष्ण भक्त बन जाए एक विश्व बदल जाएगा। एक प्रभुपाद ने लाखों लोगों को बदल दिया। प्रभुपाद जी के पास था क्या? निष्ठा ही तो थी, प्योरिटी थी, और क्या था? प्योरिटी थी और क्या था? और कुछ नहीं था प्रभुपाद जी के पास। निष्ठा होनी चाहिए। जो भी काम करो मन लगा के करो। हम लोग क्या है, इधर भाग रहे हैं, हम संसार की चीजों में इतने पागल है ना, भगवान के लिए उतने पागल हो जाएंगे ना तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हमको पता नहीं, हमको हम सिर्फ एक ही चीज लूज कर रहे हैं, वो है अपना टाइम। मुझे इतना दुख होता है, दुख होना चाहिए। किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा, 2 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे खराब पे खराब पे खराब, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कितना ही भगवान क्या बोलते, काल हो इसमें काल हो। ये आचरण रखोगे फिर आपसे क्यों प्रचार, कृष्णा क्यों नहीं कराएंगे आपसे प्रचार? और कोई माँ के गर्भ से सीख के नहीं आता, सब सीखते 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 हैं। तो इसलिए क्या है ये सब कुछ, हम क्यों आए, हमारा क्या है, हमारा करुणा क्यों नहीं है हमारे पास, मतलब कृतज्ञता क्यों नहीं है हमारे पास, सेवा क्यों नहीं है? ना सेवा, ना कृतज्ञता, ना करुणा। सेवा करो, दोनों चीजें खींचाएंगी। हम जितना ज्यादा बिजी रहेंगे ना, उतना जल्दी हम, उतना कम हमारा मन चलेगा, उतना हमें दोष कम दिखेंगे। सेवा में, सेवा में, सेवा में दोष दिखेंगे भी ना, फिर भी सेवा करते रहोगे तो बाद में दोष दिखने बंद हो जाएंगे। ये सेवा का गुण है। अगर सेवा में दोष भी दिख रहा है, सेवा करते रहो दोष दिखना बंद हो जाएगा। ये सेवा का गुण है। सेवा में दोष दिखा, सेवा छोड़ दी, फिर क्या होगा? चेक ही इसी से हो रहे, चेक एंड बैलेंस है। और बढ़ा दो सेवा, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। प्योरिफिकेशन जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि प्रचार करना है, प्योरिफिकेशन के बिना ज्यादा अच्छा प्रचार नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है, बड़ी मेहनत लगती है। प्योरीफाई हो जाओ, ठक 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 ठक, फटाफट फटाफट प्रचार, क्योंकि प्रचार तो कृष्ण करते हैं, गुरु करते हैं, आप थोड़ा करते हो। आप बस फॉर्म डिटर्मिनेशन पे हो, बस खत्म बात, आपका कल्याण हो जाएगा। कितने लोग कृष्ण और गुरु का आश्रय लेते हैं? क्या बोला जाता है, ब्रह्मांड भरमीते कौन हो भाग्यवान जी? गुरु कृष्ण प्रसाद है। गुरु कृष्ण प्रसाद है क्या है? आश्रय, बस, और कुछ नहीं है। आश्रय डिविएट मत करो, नहीं तो आप डिविएट हो जाओगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। धीरे धीरे मन मरेगा, फिर आप मरोगे, भावनाएं मरेंगी, सब खत्म हो जाएगा। मन धीरे धीरे अपनी औकात पे आ जाएगा। फिर जहां से, कहते हैं ना पंजाबी में कहावत, जिथे दी खोती उत्थे आ खलोती। जहां थे घूम के वहीं आ जाओगे। क्यों आ जाओगे? क्योंकि संगी नहीं है। कहां से, कौन ताकत कौन देगा? कहां से लोगे ताकत? अपनी ताकत इतनी नहीं है ताकत। इसलिए कर लगे रहो, वीर तुम बड़े चलो, ये बोला करो रोज, एक माला करो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम ठीक है। हाँ, भेद होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, हाँ यार ये व्यक्ति, ही विल डू समथिंग फॉर मी यार, कोई बात नहीं, ही विल डू समथिंग, एंड ही हैज डन इन द पास्ट आल्सो, ही विल डू समथिंग। ये फेथ होना चाहिए, और इसको बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। गुरु महाराज मुझे बचा लेंगे, है ना? बस फिर वो गुरु महाराज का धर्म हो गया, नहीं बचाया तो उनको धर्म लग गया। वाह, ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। अगर आपकी कृष्ण में श्रद्धा है, प्रभुपाद कहते थे अब मैं जा रहा हूँ, कृष्ण घबरा गए, जा रहे हो?
मैं जा रहा हूँ, मेरे गुरु ने बोला प्रचार हो, मुझे नहीं पता, मैं बाहर जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ। भगवान डर गए, वहां पे तो सब लोग इंग्लिश जानते हैं, है ना, वहां के लोगों को तो कुछ नहीं पता, क्या करें। प्रेरणा दी कीर्तन कर, प्रेरणा दी गुलाब जामुन बांट, प्रेरणा दी बुलाओ। और एक दिन क्या हुआ, ब्रह्मानंद कहते, यू आर वॉशिंग दिस यूटेंसिल्स, कैन आई हेल्प यू? कहते यस, मैं वेट कर रहा था कब मुझे कहता है कैन आई हेल्प यू। ब्रह्मानंद ने शुरुआत करी प्रभात के साथ। प्रभात के साथ बर्तन धो रहे, प्रभात कहते कैसा लग रहा है, कहते वंडरफुल। प्रभात ने बर्तन धोते धोते ही ज्ञान दे दिया। ओह अच्छा, वी आर अ सोल, यस वी आर अ सोल, था वी आर अ सोल, था ओके, दिस वंडरफुल नॉलेज यू आर प्रोवाइडिंग अस, यस टुमारो आई विल कम विथ माय ब्रदर आल्सो। कौन है तो उनके भाई कौन है ब्रह्मानंद के? गर्ग मुनि, गर्ग मुनि ना, गर्ग मुनि को ले गए दोनों भाई लग गए बर्तन धोने। ओ गर्ग मुनि फ्रेंड। फिर तमाल कृष्ण महाराज, ओ चार लोग बर्तन धंग 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 धंग, कहते यहाँ पे अच्छे चल रूम में चल के कुछ डिस्कशन ही करते हैं। अब वो बर्तन का एरिया रूम बन गया, वो चार लोगों का रूम, ये रूम बना हुआ है उससे, समझ रहे हो? प्रभुपाद के भगवान को डर लग गया कि अधर्म ना हो जाए मेरे से, मुझे सजा ना मिले। ये है शरणागति, क्योंकि गुरु को धर्म अधर्म लग जाता है, कृष्णा को अधर्म लग जाता है। शरणागति ऐसी मजबूत हो कि अधर्म ना लगे। ठीक है, शरणागति मैं बता रहा हूँ कि फार्म श्रद्धा का कितना फल है। जब हमारी श्रद्धा बिगड़ तो कृष्णा गुरु कोई हमारे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम ही वी आर द रिस्पॉन्सिबल। हम अपनी मेहनत से प्रचार करेंगे, हम अपनी मेहनत से मन ठीक करेंगे, कुछ नहीं होगा, जीरो। आप नोटिस कर लोगे कुछ महीनों के बाद, जीरो विल हैपन, नथिंग विल हैपन। कर लो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बहुत प्रगाढ़ श्रद्धा चाहिए। जब मैं पढ़ता हूँ ना शास्त्र, तो मैं सोचता हूँ शास्त्रों को पढ़ के, शास्त्र से ज्यादा सुंदर आपका कोई मित्र नहीं है। अब इसको एप्लीकेशन में लाओ, इनको एप्लीकेशन में लाओ। मेरी एक गंदी आदत है, मैं उल्टे सीधे शास्त्र वृंदावन से खरीदता रहता हूँ, और उनमें से ज्यादा नहीं पढ़ता, उनमें से कुछ ऐसी चीज मैंने प्रीति संदर्भ पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उससे मेरी भगवान में प्रीति बढ़ी, है ना। क्यों? एक दो चीजें ऐसी थी जो मेरे को पता नहीं थी, मैंने उसमें से सीखी। मैं आपको कभी मौका लगेगा तो बताऊंगा, क्योंकि बहुत सीक्रेट है। तो ये सब चीजें फिर मैं अप्लाई करता हूँ, फिर मेरे को लगता है यार एग्जैक्ट यही लिखा है, और एग्जैक्ट यही हो रहा है। गीता में आप गीता को जियो, आपको लगेगा हाँ यार गीता तो बिल्कुल ठीक बोल रही है। आपको पता है, जब आप, सच्ची बताऊं, जब तक आप इस समाज के लिए, संसार के लिए कुछ नहीं करोगे ना, सीरियसली, समाज भगवान के लिए नहीं, समाज के लिए और संसार के लिए, क्योंकि ये समाज और संसार भगवान का है, तो भगवान आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आपको पता है, कई कई बार जो लोग दान देते हैं, चैरिटी करते हैं, और कुछ ना कुछ पेड़ लग, उनको भगवान दे देते हैं, बहुत कुछ दे देते हैं। और कई लोग जो वृंदावन में भजन करते हैं, उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि उनका कोई सोसाइटी के लिए, भगवान के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। ये हमको ये मैंने सीखा। नाउ आई एम रियलाइजिंग दिस थिंग कि देना चाहिए। अभी तक तो मैं सोचता था भक्तों को खिलाना चाहिए, भक्त बहुत अच्छा है, लेकिन नॉन डिवोटीज को भी प्रसाद खिलाना चाहिए। अब इसको प्रैक्टिकल लाऊंगा। अभी तक क्या था? अभी तक ज्ञान क्या था? नहीं भक्तों को, लेकिन अब क्या और बढ़ गया, समझ में आ गया, नहीं नॉन डिवोटीज को भी तो प्रसाद असर करेगा। हाँ, भक्तों को खिलाना बहुत अच्छा है। आप कोई भी तर्पण कर रहे हो, अर्पण कर रहे हो, ऑब्वियसली डिवोटी इज मोर प्रीशियस, बट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, because if they will take prasadam, they will get purified. That is the consciousness now we'll have to develop also. So many things you will learn. इसलिए आखिरी, मरने के आखिरी दम तक सीखना है, और जो सीखना चाहता है वही बढ़ेगा, और कौन बढ़ेगा? और जो बड़ा है सीख के ही तो बड़ा है, सीख के बड़ा है। एक अलवर हुए नामा अलवर, सुना है? कुलशेखर नामा अलवर सुना है? हाँ, जिन्होंने दिव्य देशम, कितने दिव्य देशम है पता? 108। हमने कितने कर लिए? 5। पहले भी 2-4 किए होंगे, मैं पता नहीं। तो नामा अलवर बोलते हैं, उनका एक स्टेटमेंट है, वो नामा अलवर लेटे हुए थे, बाहर बारिश आ रही थी,
एक कबर्ड के अंदर एक व्यक्ति बाहर आ गया, वो बारिश में बिना मालवर कहते हैं अंदर आ जाओ, तो कबर्ड में 2 लोग हो गए। 2 लोग क्या हो गए, अब बैठ गए। पहले लेटे थे तो अपना कॉन्शियस अपना क्वेश्चन वीक किया, क्योंकि लेटने में इतनी जगह, बैठने में इतनी जगह। उन दोनों ने फिर देखा एक और व्यक्ति खड़ा है, अब वो 3 तो आने, वो तीनों खड़े हो गए। क्या हो गए, तीनों खड़े हो गए। तो नामा अलवर अब क्या थे, लेटने से सिचुएशन क्या हो गई, खड़े होने की। ठीक है, अब तीनों की सिचुएशन में लेटने से खड़े होने में सिचुएशन बदल गई। इमीडिएटली कलंगर, वहां के भगवान है, बताया था ना, कलंगर भगवान आ गए। भगवान विष्णु का ही रूप है, तो कलंगर भगवान आ गए। तो कलंगर भगवान आ गए, तो वो बाहर थे और ये तीनों बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने बोला तो साक्षात विष्णु आ गए। बोला प्रभु आप अंदर आ जाओ। कहते हैं मुझे बारिश में तुम तीनों को देखने में जो आनंद आ रहा है, वो उसमें अंदर आने में नहीं। उन्होंने बोला क्या आनंद आ रहा है? कहते तुम्हारा जो तीनों का जो प्रेम है, तुम्हारा, तुम लेटे थे तुमने सेक्रीफाइस किया, तुम बैठे थे तुमने सेक्रीफाइस किया, बोलते हैं, और तुम तीनों खड़े हो और अब तुम तीनों मेरे लिए सेक्रीफाइस कर। कहते हैं कि तुम तीनों को भगवत धाम मिल जाएगा केवल सेक्रीफाइस करना। तो ये भावना, ये सब क्या है, ये सब है आपके अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कुछ करने की, अच्छा करने की, कल्याण करने की। ये सब करुणा ही तो है। हम यहाँ आ रहे हैं, बस खा रहे हैं, पी रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, तो हम कैसे होंगे? शुद्धता लाओ और अपनी, और होगा। आप अगर फार्म श्रद्धा रखोगे होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। अंतरे निष्ठा करे बाह्य लोक व्यवहार, आचरित कृष्ण तुम्हार करी, आचरित कृष्ण तुम्हार